हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू गिवन है। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि डैम्प्ड वाइब्रेशन इंडिकेट लॉस ऑफ एनर्जी, एंड स्टेटमेंट टू कह रहा है द लॉस में बी ड्यू टू फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। ओके, सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन। ओके, नाउ डैम्प्ड वाइब्रेशन किसको कहते हैं? डैम्प्ड vibration. So damped vibration is basically an oscillation in which the amplitude decreases steadily with time. Okay. So damped vibration में क्या होता है? Amplitude of the vibration decrease होता है with time. So this is an oscillation in which the amplitude amplitude decreases steadily with time. ओके, नाउ एक हम केस लेते हैं जहां पर एक स्प्रिंग के साथ हम एक बॉडी ऑफ मास को रखते हैं। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, लेट से एक डिस्प्लेस करके फिर से छोड़ देंगे, तो क्या होगा? ये थोड़ी देर बाद ऑसिलेशन करने के बाद ये फिर से इसका वेलोसिटी और एकदम से इसका ऑसिलेशन थम जाएगा और ये इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज देर इज फ्रिक्शन इन द फ्लो। ओके, सो एनर्जी लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, EM radiation, EM radiation. Okay, that means कि external forces opposes the motion, opposes the motion. Okay, which leads which leads to loss in energy. Okay, in terms of heat energy, sound energy, and EM radiation. Right, because एनर्जी लॉस क्यों होता है? बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन। ओके, तो यहाँ पर फ्रिक्शन है, देयर इज एयर ड्रैग। ओके, सो एयर ड्रैग, फ्रिक्शन एटसेट्रा, एक्सटर्नल जो फोर्सेस है, इसकी वजह से लॉस इन एनर्जी होता है, एंड दिस इज डैम्प्ड वाइब्रेशन। ओके, सो स्टेटमेंट वन कह रहा है कि डैम्प्ड वाइब्रेशन इंडिकेट लॉस इन एनर्जी। ये बिल्कुल सही है, बिकॉज डैम्प्ड वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द external forces such as air, friction, etc. ओके, और स्टेटमेंट टू कह रहा है कि लॉस में भी ड्यू टू फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। तो ये भी सही है, एंड दिस इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन ऑल्सो। सो both statement 1 and 2 are true, and statement 2 is correct explanation of 1. Okay, so option number A is our correct answer. Hope you understand it. Best of luck.